बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्रिक डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.2 पर पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया और दोनों क्वेश्चन को दो दो सब्स्टिट्यूशन के जरिए मैंने करके दिखाया आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आगाज से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। टेंजेंट एक्स, वैसे तो फार्मूला भी मैंने डायरेक्ट बता दिया था, फार्मूला में लिखवा दिया था इसका आंसर, ठीक है। तो आइए एक किस्म का फार्मूले का प्रूफ करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी उसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये देखें, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉस एक्स को पुट कर देते हैं टी के बराबर। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ऊपर साइन एक्स डी एक्स है, माइनस को उठाकर उधर ले जाते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस डी टी के बराबर। अब ये क्वेश्चन किसके बराबर आ गया? साइन एक्स डी एक्स जगह पे पुट कर दूंगा मैं माइनस डी टी, ओवर कॉस एक्स जगह पे मैंने पुट किया था टी, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया 1 ओवर टी डी टी। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि 1 ओवर एक्स डी एक्स, इसका इंटेग्रल किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ एक्स मॉड। मॉड इसलिए लगाते हैं कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर दी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव के लिए ये डिफाइन नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट। अब टी किसके बराबर है? बट टी इज इक्वल टू माइनस सिर्फ प्लस कॉस ऑफ एक्स के बराबर है, तो टी की जगह पे आ गया माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। अगर एक तो ये फार्मूला आ गया आर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी, जो कि लॉग ऑफ 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, प्लस सी। और लॉग 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? सीकेंट एक्स के बराबर। तो दो फार्मूले हैं इसके, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स भी लिख सकते हैं आप, माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका भी सेकंड मेथड है। ये डिफरेंट मेथड में इसलिए यूज़ करता हूं ताकि आपके जहन में सारे तरीके जो हैं वो बैठते जाएं, ठीक है। और जब भी इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाएं तो आपको सोचने में कुछ ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। सेकंड मेथड इंटेग्रल है हमारा टेंजेंट एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो आंसर होता है नीचे वाले का लॉग। तो अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर माइनस साइन होना चाहिए, माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस है, उसको माइनस इंटू माइनस लिख देंगे, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद फिर हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद, तो आंसर होगा नीचे वाले का लॉग। तो नीचे क्या है? कॉस ऑफ एक्स, तो ये फिर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। आगे फिर मज़ीद आप ये स्टेप करके इसको सीकेंट एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है, दोनों तरीकों से हल किया जा सकता है। एक तो इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब साइन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम साइन एक्स को टी के बराबर पुट कर देते हैं, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
क्वेश्चन हमारा बन गया cos x dx की जगह पे आ गया dt और sin x जगह पे आ गया t यूजिंग 1/x dx किसके बराबर होता है? log ऑफ x के बराबर। ठीक 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 दिस इज फर्दर इक्वल टू log ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट। अब t किसके बराबर है? बट t इज इक्वल टू साइन ऑफ x के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x प्लस c। अगर आप इसको सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं, सेकेंड मेथड कोटेंजेंट x dx को लिख सकते हैं आप cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x dx। बहुत छोटा तरीका है ये। यूजिंग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे आप। यूजिंग ये कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद, ये देखिए। तो फार्मूला क्या है? नीचे वाले का लॉग। तो साइन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो आंसर क्या आएगा? नीचे वाले का लॉग। नीचे क्या है? साइन एक्स। तो माइनस नहीं ये हो सकता ना, लॉग इज डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट एक्स का इंटीग्रल हमें साबित करना है कि इसके बराबर भी होता है। इसको फिर हम इस आंसर में कन्वर्ट करेंगे। बुक के पीछे ये आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे π/2 की जगह पे π/4 आना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। सीकेंट एक्स dx है हमारे पास, इसको i के बराबर रख लेते हैं हम। लेट i इज इक्वल टू सीकेंट एक्स dx। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये पहले भी मैंने करवाया था जब फार्मूले प्रूफ करवाए थे। उसमें से जो कुछ फार्मूले प्रूफ किए थे, इट इज वन ऑफ दैम। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तरतीब थोड़ी सी दुरुस्त कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को पहले लिख लेते हैं हम। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, फिर सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब देखें, या तो इसको टी के बराबर पुट करके सब्स्टिट्यूशन से कर लें, क्योंकि टी के बराबर पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स। या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें। यूजिंग ये कोई फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो आंसर किसके बराबर आएगा? नीचे वाले का लॉग। ठीक हो गया। अब सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट का, तो नीचे के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो आंसर आ गया नीचे वाले का लॉग। लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी अंडरस्टूड है साथ जो है ना, ये आएगा। ठीक है, लिखिए प्लस सी। अब मैं इसको हल करके तो इस शक्ल में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है दिस इज फर्दर इक्वल टू log ऑफ 1 cos ऑफ x प्लस sin x ओवर cos ऑफ x। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आंसर आता है? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस, ओहो ये आ गया 1 log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर cos ऑफ x। अब 1 की जगह पे अगर मैं लिख दूं, 1 की जगह पे ये कुछ फार्मूले लिखने जा रहा हूं मैं, देखिए जरा।
1 की जगह पे मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन ऑफ एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा, इसको पहले कॉस ना कर दें, साइन एक्स की जगह पे लिखूँगा 2 साइन ऑफ एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, और कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फार्मूले, क्योंकि देख रहे हैं मुझे एक्स बाई टू चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूले लगा दिए हैं। तो आई किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 की जगह पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आना ना, फैक्टराइजेशन में आसानी रहेगी, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स जगह पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया, 2 साइन ऑफ एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स की जगह पे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ, ये आ गया कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो इसको भी एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे तो इट विल बिकम कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, तो आपस में ख़त्म, फिनिश। तो आपके पास आ गया कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू ओवर कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। अब आपको आंसर में टेंजेंट चाहिए, ठीक है, तो टेंजेंट बनाने के लिए कॉस एक्स बाई टू के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, किसके साथ, कॉस ऑफ एक्स बाई टू के साथ। तो आई किसके बराबर आ गया फिर प्यारे बच्चों, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू ओवर कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू ओवर कॉस ऑफ एक्स बाई टू। यही हरकत हम नीचे करेंगे, कॉस एक्स बाई टू ओवर कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू ओवर कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ, यहां पे आ गया 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। अब टेंजेंट पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, बट 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट पाई बाई 4। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट एक्स बाई टू। तो ये टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो बराबर होता है टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू प्लस सम कांस्टेंट। ये यहाँ पे प्लस है, ज़रा मैं साइन चेक कर लूँ, यहाँ पे प्लस आता है या कि माइनस आता है।
जी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे प्लस आना था, फिर यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। तो उस लिहाज से फिर हमारा आंसर किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। राइट राइट। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकेंट एक्स dx को पहले हम साबित करेंगे इसके बराबर है और इसको फिर log टेंजेंट x/2 के बराबर साबित करेंगे। मुस्तकबिल में इसको एज ए फार्मूला किसी जगह पे ये वाला फार्मूला और किसी जगह पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये i के बराबर है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसको देख के लिख लें आप, कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स ओवर कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फर्दर ये किसके बराबर आ गया? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स ओवर कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? माइनस कोटेंजेंट एक्स का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। इसको तरतीब थोड़ी दुरुस्त कर लेते हैं। ये माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स को मैंने पहले लिख दिया, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दिया, ओवर कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखें नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यूजिंग ये कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद, तो आंसर नीचे वाले का लॉग। अब ये देखिए कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और माइनस कोटेंजेंट का होता है ना माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू log of कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसके बराबर तो हमने साबित कर दिया है, अब हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। चलें जी, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं पहले। 1 ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। इसका एलसीएम लें तो ये आएगा log ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। फार्मूले मैंने कहा था कि ये याद कर लें, 1 माइनस कॉस अगर दरमियान में माइनस होगा तो साइन का फार्मूला आएगा, प्लस होगा तो कॉस का आएगा। साइन एक्स विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अगर 1 प्लस कॉस एक्स होगा तो कॉस का फार्मूला आया करेगा, यहां पे स्क्वायर लगा दें। तो इसी तरह i इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसकी जगह पे क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पर हाफ एंगल फार्मूले लगाए तो 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ये फार्मूला पूरा ही नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब 2 2 से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, ऊपर आ गया साइन ऑफ एक्स बाई 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2, और नीचे क्या आएगा? कॉस ऑफ एक्स बाई 2। अब ये आ गया लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2। साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? टेंजेंट के बराबर, ठीक है। और यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, 2 मेथड से इसको भी हल किया जा सकता है। एक तो ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल की पावर n है। एक फार्मूला, एक इस चीज़ को जहन नशीन कर लें
कि अगर कोई फंक्शन हो और उसके अंदर बड़ी से बड़ी डिग्री देखे कौन सी है, 2, और जो बाहर है उसकी बड़ी से बड़ी डिग्री क्या है, 1। अगर सिर्फ एक डिग्री का फर्क हो, यहां पे कोई फंक्शन है उसकी डिग्री और जो बाहर फंक्शन है उसमें 1 डिग्री का फर्क हो, मतलब अगर यहां पे ax³ होता, यहां पे फिर x² होता, यहां पे अगर x की पावर 4 होती तो यहां पे x³ होता। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने हमेशा फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाना होता है। अब ये देखें, ये x² है ना, तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर, 2ax। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 2b के बराबर। तो ये देखें ax तो ऑलरेडी मौजूद है और b भी मौजूद है, ठीक है, तो 2 की कमी है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इसको मैंने फर्ज कर लिया कि ये i के बराबर है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये देखिए पहले मैंने डिवाइड कर दिया, ax² प्लस 2bx प्लस c होल की पावर n। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ax प्लस b आ गया, 2b आएगा इंटू dx। अब देखें जरा, ये फंक्शन है पावर के बगैर, इसकी पावर के ऊपर हाथ रखें, इसका डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2ax आता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2b आता है। तो इसलिए जो फार्मूला यहां पे इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है आपके पास और उसकी पावर क्या है, n। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ दिया हो तो पावर रूल लगेगा। वो पावर रूल क्या है, इसकी पावर में एक इजाफा होगा n+1, और जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे आएगी। तो ये देखें फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद। योर आंसर विल बी 1/2 ax² प्लस 2bx प्लस c की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सम कांस्टेंट। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो मैं सब्स्टिट्यूशन से करूंगा, क्योंकि जब आज हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसमें हमने टॉपिक लिखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन की भी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ करते हैं। तो आइए इसका सेकंड मेथड देखते हैं क्या है। सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन से मैं इसको हल करूंगा। i बराबर है ax² प्लस 2bx प्लस c होल की पावर n इंटू ax प्लस b। अब इसकी 1 डिग्री का फर्क है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको t के बराबर पुट कर लेते हैं। पुट ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू t। ठीक 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 ठीक। इसका डिफरेंशियल लें जरा, ये क्या आएगा, 2ax, इसका आ जाएगा 2b, c का 0 आ जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहां से 2 कॉमन ले लिया मैंने, ax प्लस b आ गया इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ax प्लस b की वैल्यू ax प्लस b इंटू dx किसके बराबर आया, 1/2 dt। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या बन गया, i इज इक्वल टू, इसका नाम मैंने रख दिया था t की पावर n। उसके बाद ax प्लस b dx, ax प्लस dx की वैल्यू क्या है, 1/2 dt, 1/2 dt। अरे वाह क्या बात है। ये t की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, वो x की पावर n का फार्मूला याद है ना आपको, पावर में 1 जमा कर देंगे, है ना। तो इसी तरह 1/2 t की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सम कांस्टेंट। अब c किसके बराबर है, सॉरी t बराबर है ax² प्लस 2bx प्लस c। तो ये आ गया ax² प्लस 2bx प्लस c होल की पावर n+1 डिवाइडेड बाई
2 इंटू एन प्लस 1। देखें सेम आंसर आ गया। ये भी 1/2 की तरह ऐसे करके लिख लें, ठीक है। तो दो मेथड के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब। जस्ट आपने इसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।